अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलस्सालीन। मिल के बाबा से बुलंद सलवात पढ़ दीजिए। अल्लाहुम्मा बानी मजलिस की कबूलियत इबादत, अपनी अपनी दुआओं की इस्तिजाबत, अज़ादरान मौला मज़लूम के हिफ़्ज़-ओ-मान, ताजील ज़हूर इमाम ज़माना के लिए बाबा से बुलंद सलावत। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन। सुम्मा सलातु वस्सलामु अलन नबिय्यिल उम्मिय्यिल मक्किय्यिल मदनिय्यिल अरबिय्यिल हाशिमी रसूलिल मुसद्दद वल मुस्तफ़ल अमजद हबीब इलाहिल आलमीन अबिल क़ासिम मुहम्मद वाला इब्न अम्मिही व काशिफ़े ग़म्मिही अली इब्न अबी तालिब अमीरुल मोमिनीन सलावत। वाला इत्रतिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मासूमीन अल्लज़ीना ज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्सा व तहरहुम तत्हीरा। लानतुल्लाहि अला आदाइहिम अजमईन मिन यौमि अदावतिहिम इला यौमिद्दीन। अम्मा बादु बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नी तारिकुन फ़ीकुमुस सक़लैन। सलवात पढ़ दीजिए आलिम। सालाना मजलिस अज़ा है और मेरी दुआ है कि अल्लाह आप जितने तशरीफ़ फरमा हैं सबकी तौफ़ीक़ात में इजाफ़ा फ़रमाए। बानियान का एहतमाम फ़र्श अज़ा बिछाया, नज़र नियाज़ अपनी बारगाह में कबूल फ़रमाए। मखसूसी की मजलिस है और कोशिश करूँगा कि थोड़े से वक्त में एक अज़ीम इबादत हो जाए। इरशाद पैगम्बर है, इन्नी तारिकुन फ़ीकुमुस सक़लैन। तुम्हारे दरमियान में दो चीज़ें छोड़ने वाला हूँ और वो दो चीज़ें भी सकलैन हैं, यानी भारी चीज़ें हैं, वज़नी हैं। ज़माना परेशान होता, पता नहीं कौन सी वज़नी चीज़ें हैं, उठानी पड़ेंगी, कैसे उठाएंगे, क्या करेंगे। अगर नाम ना बताया जाए तो हर बंदा इख्तिलाफ़ करेगा, अपनी अपनी ज़हनियत और अपने अपने इल्म, अपनी सोच के मुताबिक कह देते भी ये वाली चीज़ है, ये वाली चीज़ है, ये है। लेकिन लुत्फ़ मासूम है, जहाँ फरमाया कि इन्नी तारिकुन फ़ीकुम सक़लैन, तो साथ साथ वदाहत फरमा दी कि अपनी तरफ से न बनाना, बल्कि ये भी मैं बता के जा रहा हूँ, एक किताबुल्लाह है और दूसरी इतरत अहल बैत, एक मेरी इतरत अहल बैत है। तो गोया तुम्हारे दरमियान में दो भारी चीज़ें छोड़ रहा हूँ, एक कुरान यानी अल्लाह की किताब और एक मेरी इतरत अहल बैत। मालिक क्यों छोड़ रहे हो, रीज़न क्या है? फरमाया इसलिए कि मेरे बाद गुमराह नहीं होंगे आप। लन तज़िल्लु बादी, मेरे बाद आप गुमराह नहीं हो सकते। लेकिन शर्त क्या है? अगर आप इन दोनों से मुतमस्सिक रहे, अगर मिले रहे, इससे मुतमस्सिक रहे दोनों से, तो लन तज़िल्लु बादी, मेरे बाद गुमराह नहीं हो सकते। मालिक कितना अरसा गुमराह नहीं हो सकते? सर्टिफिकेट दिया कि यहाँ तक कि आप हौज़ कौसर पे हमारी और आपकी मुलाकात होगी।
गोया इसको अगर आसान कर दिया जाए तो क़यामत तक के लिए पैगंबर इस्लाम ने हमें गुमराही से बचने का एक रास्ता दिया है कि गुमराही से बचने का वाहिद ही रास्ता है कि आप किताबुल्लाह और मेरी इतरत अहले बैत से मुतमस्सिक रहना। ये दोनों जुदा नहीं हो सकते। अगर आप जुदा करने की कोशिश करेंगे तो गुमराह हो जाएंगे। कुछ अहबाब ने ये दावा कर दिया हमें अहले बैत की ज़रूरत नहीं है, हस्बुना किताबुल्लाह, ये भी हदीस में आता है, और कह दिया हस्बुना किताबुल्लाह, हमें अल्लाह की किताब काफ़ी है। तो गोया अहले बैत को छोड़ दिया। जब उलमा से सवाल किए गए कि भी क्यों कहा गया कि हस्बुना किताबुल्लाह, अल्लाह की किताब काफ़ी है, अहले बैत को क्यों छोड़ा? कि इसलिए कि किताब सामित है, जो करते रहेंगे मर्ज़ी से, न रोकेगी न टोकेगी, और अहले बैत जो है वो कुरान नातिक हैं। गोया बोलता हुआ कुरान अहले बैत है। ये तो बताएंगे कि ये क्यों कर रहे हो, गलत कर रहे हो, ठीक कर रहे हो, ये आपकी इस्लाह भी करवाएंगे। मगर कहा नहीं, हस्बुना किताबुल्लाह, हमें अल्लाह की किताब काफ़ी है। मेरे सामने जितने जवान बैठे हैं, ख़ास तौर पे अहले इल्म, वो मुतवज्जे हूँ, अजीब लम्हा फ़िक्रिया है। अगर हस्बुना किताबुल्लाह काफ़ी थी तो फिर अल्लाह ताला को पैगंबर इस्लाम को भेजने की क्या ज़रूरत थी? ज़रूरत ही नहीं थी। और आसान अगर कर दूं, मैं दुनियावी एक मिसाल दे दूं, बात वाज़े हो जाएगी कि अगर मैं चाहता हूं कि मेरा बच्चा डॉक्टर हो जाए, इंजीनियर हो जाए, तो किताबें तो मार्केट में मौजूद हैं। क्या ज़रूरत है हमें कॉलेज में दाखिला लेने की? मेडिकल कॉलेज में दाखिला लेने की क्या ज़रूरत है? किताब मिल जाएगी, जाओ ख़रीदो, इसे दे दो, ये डॉक्टर हो जाएगा। कहा नहीं, डॉक्टर नहीं हो सकता। क्यों? किताब समझने के लिए एक किताब समझाने वाले की ज़रूरत है। तो क्या मेडिकल का स्टूडेंट जो है वो इंजीनियर के पास जाएगा कि मुझे किताब समझा दे? नहीं, मेडिकल वाला मेडिकल वाले के पास जाएगा, इंजीनियरिंग वाला इंजीनियरिंग वाले के पास जाएगा। तो गोया जो भी डिपार्टमेंट है, जो भी किताब है, उसका वैसा ही मुअल्लिम चाहिए जो उस किताब को समझा सके। हम ज़्यादा पैसा देने के लिए भी तैयार हो जाते हैं। क्यों? इसलिए कि ये किताब ऐसन तरीक़े से समझा सकता है, ये किताब ऐसन तरीक़े से जानता है, इसकी फ़हम व फ़रासत बहुत अच्छी है, ये गहराई में मुख्तलिफ़ ज़ाविये से हमारे बच्चे को समझा देता है और हमारे बच्चे को किताब समझ में आ जाएगी। जब किताब समझ आ जाएगी तो एक अच्छा डॉक्टर हो जाएगा। तो गोया किताब बग़ैर उस्ताद के समझ नहीं आती। तो जब भी तो परवरदिगार आलम ने फरमाया कि जहाँ हम अपनी किताब तुम्हें भेज रहे हैं, वहाँ हम साथ साथ उसका मुअल्लिम भी भेज रहे हैं। तुम अपनी तरफ से नहीं बनाना, मुअल्लिम भी हमारा, किताब भी हमारी, कि मुअल्लिम भी हमारा, किताब भी हमारी। तुम्हारा काम सिर्फ इतना है कि उस किताब की तरफ तवज्जो करो। समझ में नहीं आए तो वारिस से किताब से पूछ लिया करो, जो हमने टीचर बना के भेजा है। सलवत पढ़िए आले मोहम्मद के साथ। लेकिन अगर अपनी तरफ से टीचर बना लिया तो फिर तुम्हारी मर्जी, फिर समझ में आए या ना आए। लेकिन हमने जो टीचर दिया है, हमने जो मुअल्लिम दिया है, वो तुम्हें जो समझाएगा वो वही समझाएगा जो हम चाहते हैं, जो हमारा मकसद है। इसलिए कि किताब समझनी क्यों ज़रूरी है? किताबुल्लाह है। क्यों ज़रूरी है? मेरे इमाम अव्वल मौला कायनात अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, जब अली चाहता है अल्लाह मुझसे बात करे तो मैं कुरान पढ़ता हूँ। तवज्जो फरमाइएगा, जब अली चाहता है अल्लाह मुझसे बात करे तो मैं कुरान पढ़ता हूँ। तो गोया कुरान कलामुल्लाह है, अल्लाह से गुफ्तगू है, अल्लाह आपसे गुफ्तगू करना चाह रहा है, अल्लाह आपसे बातचीत करना चाह रहा है। अब आपकी मर्ज़ी कितनी देर बातचीत करना चाहते हो, कैसे करना चाहते हो। ज़बान आपकी है, कलामुल्लाह है, सामने आपके रखी हुई है, मगर कलामुल्लाह है। गोया खुदा आपसे, ये अल्फाज खुदा के अल्फाज हैं, खुदा के अल्फाज आपकी ज़बान पे जारी हो रहे हैं। तो अली जब चाहता है अल्लाह मुझसे बात करे तो कुरान पढ़ता है, और जब अली चाहता है अल्लाह से बात करे तो फिर नमाज पढ़ता है। कितना आसान बात हो गई। जब आपका दिल चाह रहा हो कि अल्लाह मुझसे बात करे तो कुरान की तिलावत,
जब आपका दिल चाहे मैं खुदा से बात करूं तो मुसल्ले पे खड़े हो जाएं, फिर खुदा से बातचीत है, खुदा से गुफ्तगू हो रही है। अब आप कैसे गुफ्तगू करना चाहते हैं, कैसी गुफ्तगू करना चाहते हैं, तो ये खुदा ने आपको बता दिया कि जब मेरे साथ बात करनी हो तो कैसी करना, किस तरीक़े से मुझसे बात करना। इस बात पे फिर इंशाल्लाह कभी गुजारिश करेंगे। तो कुरान किताबुल्लाह है, उसको समझाने के लिए भी मुअल्लिम खुदा ने भेजा है, खुदा भेजेगा। अब जब मुअल्लिम खुदा का था, अब जब मुअल्लिम जो खुदा की तरफ से था, उन्होंने जब इजहार किया सब पूरे मजमे के सामने कि अब हमारी आपकी मुलाकात ख़त्म हो सकती है, हमारा आपका फ़ासला हो सकता है, हमारी आपकी मुलाकात नहीं रह सकती, तो आपने घबराना नहीं है। इन्नी तारिकुन फ़ीकुम अस्सक़लैन, मैं तुम्हारे दरमियान में सकलैन छोड़ रहा हूँ। एक तो किताबुल्लाह जिस पे सबको यकीन है, और दूसरा इतरती अहले बैती, अपनी तरफ से न बना लेना, हमारी इतरती अहले बैत, जो मेरी अहले बैत है, मेरी मनसब पे वो बैठेगी, मेरी अहले बैत वही कहेगी जो मैं कहता हूँ, मेरी अहले बैत वही तुम्हें हुक्म देगी जो मैं चाहता हूँ, मेरी मर्जी के बगैर अपनी कोई ख्वाहिश इस्तेमाल नहीं करेगी। सलवत पढ़ दो आले मोहम्मद की ज़ात। थोड़ा थोड़ा आप आगे आ जाएं, दरवाज़ा छोड़ दें तो फिर पीछे वाले बैठ सकेंगे। बिस्मिल्लाह, सलवत भेजिए आले मोहम्मद की ज़ात पे। अल्लाहुम्मा तवज्जो फरमाइएगा, मैं जल्दी से अहले इल्म बैठे हैं तो मैं नतीजा दूं। तो गोया हमारी हिदायत के लिए दो चीज़ें हैं, कुरान और अहले बैत, दोनों से जुदा नहीं हो सकते, दोनों अलग अलग नहीं है, दोनों एक है, दोनों एक है। फ़र्क क्या है, सिर्फ हम जब कॉलेज में या स्कूल में पढ़ते हैं तो आपके सामने एक किताब आती है, वो किताब आपको टीचर पढ़ाता है और साथ साथ कहता है ये थ्योरी है, थ्योरी के साथ साथ फिर आपको कहता है जी आओ प्रैक्टिकल करते हैं, जो हमने पढ़ा है हम प्रैक्टिकल उसका कर लेते हैं। अब कोई बच्चा कहे जी मैं जब थ्योरी किताब मेरे सामने है तो मुझे क्या ज़रूरत है प्रैक्टिकल करने की, क्या इसलिए कि प्रैक्टिकल में अगर फेल हो जाओगे तो फिर तुम्हें सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा। लाख कोशिश करो, प्रैक्टिकल में अगर पास नहीं होंगे तो आपको सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा। बस याद रखिएगा, थ्योरी कुरान मजीद जैसी किताब है और उसका प्रैक्टिकल अहले बैत है, प्रैक्टिकल अहले बैत है। अब कैसे, जैसे आप आम तौर पे मुआशरे में और हमारे जहनों में भी सवाल उठता है कि वो अहले बैत कौन है, वो अहले बैत कौन है। जब हम हदीस किताब पढ़ते हैं तो एक चादर के नीचे पैगंबर की सरबराही में 4 अफराद जमा हो गए थे, पैगंबर इस्लाम की सरबराही, वो तो क़यादत फरमा रहे थे, उसके साथ 4 और अफराद जमा हो गए, तो टोटल हो गए 5। अब ये जो 4 अफराद जमा हुए थे तो उस वक़्त पैगंबर इस्लाम ने हाथ उठा के कहा था, तौहीद को मुखातिब होके गवाही दिलवा रहा था, मालिक तू गवाह रहना, मैं कह रहा हूँ अल्लाहुम्मा इन्ना हाउलाए अहले बैती, तवज्जो फरमाइएगा, अल्लाहुम्मा इन्ना हाउलाए अहले बैती, परवरदिगार ये मेरे अहले बैत हैं, ये जो हैं मेरे अहले बैत हैं। अब वो चादर के नीचे कोई और सहाबी नहीं था, चादर के नीचे और कोई नहीं था सिवाय इसके कि मौला कायनात अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम और उनकी बीवी सैयदा ताहिरा सैयदा फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा, साथ ही उनके 2 बच्चे मौला इमाम हसन और मौला हुसैन अलैहिस्सलाम। अब ये 4 अफराद के लिए पैगंबर इस्लाम ने हाथ उठा के फरमाया अल्लाहुम्मा इन्ना हाउलाए अहले बैती, ये मेरे अहले बैत हैं। अब बात किसी हद तक आसान हो गई कि अगर हम चाहते हैं कुरान समझें, कुरान लें, तो अहले बैत से लेना है। अब बंदा परेशान मेरे जवान को कर रहा हो कि अहले बैत कौन है, तो अहले बैत की तो वजाहत हो गई, कहा पहले अहले बैत का फ़र्द कौन है, मौला कायनात, दूसरा हसन हुसैन, तीसरा सैयद फातिमा तो ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा। अब ये 4 अफराद ये और 5वें खुद पैगंबर की ज़ात, जहाँ ये 5 इकट्ठे हो जाएं, तवज्जो फरमाइएगा, जब 5 इकट्ठे हो जाएं, अब अंदाज़ा लगाइए, यहाँ हम कमरे में बैठे हैं, मुख्तलिफ उम्र के लोग हैं, ज़ईफ़ुल उम्र भी है, जवान भी है, बच्चा भी है, जवान भी है, बच्चा भी है। अब अगर बाहर से कोई देखेगा तो बोलेगा ये कुछ बुज़ुर्ग बैठे हैं, कुछ जवान हैं, कुछ बच्चे भी हैं और पर्दे के अंदर मस्तूरात भी हैं। लेकिन वहाँ एक पर्दा ऐसा था कि एक मस्तूर वहाँ मौजूद थी,
2 बच्चे हैं, एक जवान है और एक सैयदा है, मस्तूर है। कितना आसान हो गया। अब वो जो जिब्राइल फरिश्ता आया, उसे पूछना पड़ा ये कौन है। तवज्जो फरमाइएगा, ये कौन है? क्या ये जानता नहीं था? चलो ये जुमला कह देता, एक तो पैगंबर की जात है, दूसरे को नहीं जानता, ये कह देता। या कहता है कि मैं अली को जानता हूं, हसन हुसैन बच्चों को नहीं जानता, मस्तूर को नहीं जानता। बात समझ में आती थी। लेकिन जब 5 इकट्ठे हो गए तो उनमें पता नहीं चल रहा था कि इनमें मोहम्मद कौन है, इनमें अली कौन है, इनमें हसन कौन है, इनमें हुसैन कौन है, इसमें सैयदा कौन है। तो फिर मैं अपना अकीदतन जुमला आपके हवाले करूं, जब ये 5 इकट्ठे हो जाते हैं पता ही नहीं चलता इनमें छोटा कौन है, बड़ा कौन है। सलवात पढ़ दो आले मोहम्मद की जात। सलामत रहें, सलामत रहें, मौला आपके अकीदे सलामत रखे। अब मैं जल्दी से नतीजा देना चाह रहा हूँ, मंजिल की तरफ चला जाऊँ। अब आप देखें 5 इकट्ठे हो गए। चले मैं जवानों को एक और जुमला हैदर भाई हदियतन दे देता हूँ। कुछ लोगों का अकीदा है, मिंबर से भी सुनते हो, मुख्तलिफ लोगों से सुनते हो, कि पैगंबर का कद था बड़ा, अली का कद था छोटा। अली अलैहिस्सलाम का कद छोटा था, पैगंबर का कद बड़ा था। अंजमन आ गई। पैगंबर का कद बड़ा था, अली अलैहिस्सलाम का कद छोटा था। लेकिन अजीब लम्हा फ़िक्रिया है। मैं नहीं कह रहा कि तारीख़ झूठी है, सच्ची है, जो कहा जा रहा है सच है, झूठ है, मैं उस तरफ नहीं जा रहा। लेकिन अपने जवानों को एक जुमला दे रहा हूँ कि आप देखिए कि जब शब हिजरत पैगंबर के बिस्तर पे अली सोए, तो सारी रवात तो मक्का वालों को पता ही नहीं चला मोहम्मद सो रहा है या अली सो रहा है। भाई एक जगह बड़े कद वाला हो, छोटे कद वाला चला जाए, चलो ये ना कहें अली है, लेकिन ये तो कहें कि मोहम्मद नहीं है। लेकिन उन्हें तो सारी रात पता ही नहीं चला। इसी मुकाबले में अगर अली चादर ना हटाते तो इन्हें पता न चलता। तो पता चला कि ये ऐसी शबाहत है, एक है सब। जब ही तो मेरे पैगंबर ने फरमाया, जमाने वालों याद रख लेना, अव्वलो ना मोहम्मद, आखिरो ना मोहम्मद, औसतो ना मोहम्मद, फिर कुल्लो ना मोहम्मद, हम सारे के सारे मोहम्मद हैं। सलवात पढ़ दीजिए आले मोहम्मद की। सलामत रहो, हम सारे मोहम्मद हैं। कितने खुश नसीब हो कि आपको सारे मोहम्मद मिले, एक ही मोहम्मद है। अगर हकीकत देखो एक है। चले मिसाल दे देता हूं बच्चों के लिए। मेरा ये जिस्म है, इसमें मुख्तलिफ अज़ा है, मुख्तलिफ अज़ा के मजमूए का नाम है एक जिस्म। अगर मैं कहता हूं जिस्म, तो अलग अलग मुझे अज़ा के नाम लेने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अलग अलग लूँ तो ये हाथ है, ये कान है, ये आँख है, मुख्तलिफ अज़ा, यानी अज़ा के मजमूए का नाम है जिस्म। बस याद रखिएगा, हकीकत मोहम्मद है। अगर फैला दिया जाए तो कोई मोहम्मद हो जाता है, कोई अली हो जाता है, कोई हसन, कोई हुसैन। सलवात पढ़ दो आले मोहम्मद की। सलामत रहो। तो ये क्या है? अहले बैत। कुछ नादान कभी कभी ये जुमला मैं भी सुनता हूं, आप भी सुनते होंगे, सवाल करते हैं, अली अलैहिस्सलाम अहले बैत में हैं? तो हदीसे किसा तुम्हें भूल गई? भाई हदीसे किसा में आया चादर के नीचे अली अलैहिस्सलाम हैं या नहीं? यानी इसका मतलब है कि बुग़्ज़ अली बहुत ज्यादा है। बुग़्ज़ अली, और बुग़्ज़ अली के लिए हदीस पैगंबर क्या है, जिसको अहले सुन्नत ने भी लिखा है, बुग़्ज़ अली जिस दिल में हो, बुग़्ज़ अली कुफ्र है। बुग़्ज़ अली कुफ्र है, मोहब्बत अली ईमान है। बुग़्ज़ अली कुफ्र, मोहब्बत अली ईमान, ये दोनों नकीज़ैन हैं, ज़िद्दैन हैं, दोनों जमा नहीं हो सकते। अगर ईमान है तो कुफ्र नहीं। अल्लाह करे बात दिमाग में बैठ जाए। कुफ्र है तो ईमान नहीं, ईमान है तो कुफ्र नहीं, कुफ्र है तो ईमान नहीं। तो अगर अली बसता है तो ईमान है, अगर अली नहीं बसते तो फिर कुफ्र है। बात आसान होगी ना किसी हद तक। ईमान, जिस दिल में ईमान हो उसे कहते हैं मोमिन, जिस दिल में कुफ्र हो उसे कहते हैं काफिर। छोटे छोटे मुफ्तियों से बड़ा डर भी लगता है। जिस दिल में ईमान हो वो मोमिन,
जिस दिल में कुफ्र हो वो काफिर। जब भी तो जिस दिल में अली बसता हो वो डरता नहीं है, बल्कि अल ऐलान कहता है अशहदु अन्ना अमीर अल मोमिनीन व इमाम अल मुत्तकीन। सलवत पढ़िए आले मोहम्मद की। भाई पूरी अजान दो, कोई पता नहीं चलता। अल्लाह अकबर को पता नहीं चलता। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह मालूम नहीं। अशहदु अन्ना मोहम्मद रसूलुल्लाह पता नहीं चल रहा कौन अजान दे रहा है। लेकिन जैसे ही मुअज्जिन ने कहा अशहदु अन्ना अमीर अल मोमिनीन व इमाम अल मुत्तकीन, नहीं जानता कौन दे रहा है अजान, नहीं जानता किस जबान का है, नहीं जानता कद छोटा है बड़ा है, नहीं जानता सेहतमंद है कमजोर है, नहीं जानता कहां का रहने वाला है, किस खानदान का है, लेकिन फौरन कहेगा अली वाला है, अली वाला है। बहुत बड़ा रोड है, हजारों गाड़ियां गुजरती हैं, लेकिन किसी गाड़ी पे सिर्फ लिख दो या अली मदद, बोलेंगे शिया की गाड़ी है। घर पे लिख दो शिया का घर है, मस्जिद पे लिख दो मस्जिद शिया की, सिर्फ नाम लिख दो। कितने खुश नसीबों के आपको अलाट हो गया ये नाम, ये अलाट आपकी शनाख्त हो गई है। और दुआए नुदबा के अल्फाज हैं, पैगंबर इस्लाम ने उस दुआए नुदबा में एक हदीस नकल होती है, लौला अलीयुन, ऐ अली अगर तू ना होता तो मेरे बाद मोमिन की पहचान ना होती। गोया मोमिन की शनाख्त है अली। अब वो तो था किताब तक मसला, लेकिन जब मैं अपने मुल्क में देखता हूं, अपने मोहल्ले में देखता हूं, शहर में देखता हूं, तो जहां लिखा हुआ या अली घर शिया का, गाड़ी पे लिखा गाड़ी शिया की, बंदा कहे बंदा शिया, यानी एक अजीब निस्बत हो गई है। यानी जब दुनिया में आपकी निस्बत हो गई है तो फिर जब क़यामत का दिन आएगा तो वहां भी हदीस में लिखा हुआ है कि जन्नत के दरवाजे पे अलीयुन वलीयुल्लाह लिखा होगा। जब वहां भी देखेंगे कि अली का नाम लिखा हुआ है तो सब एक दूसरे से कहेंगे दुनिया में तो इमाम बारगाह से डरते थे, यहां भी कोई इमाम बारगाह ही आ गया है। सलवात पढ़िए आले मोहम्मद की जात। कितने खुश नसीब हो आपको कि अल्लाह ने आपको अहले बैत ऐसे अता किए हैं जो बेलौस हैं, मासूम हैं, बेऐब हैं, दुश्मन हो के भी इनमें ऐब नहीं निकाल सकता। ये हमारी खुश नसीबी है। लेकिन इनको मानने के लिए एक शर्त यह है कि आपका दिल पाक होना चाहिए, दिमाग पाक होना चाहिए, आपकी विलादत तहारत पे होनी चाहिए। यानी और अगर आसान कर दूं तो आपके बाप के नाम का पता होना चाहिए। जिसके बाप के नाम की खबर ना हो वो कभी भी लाख कोशिश करो, दलाइल देते रहो, सारी रात लगे रहो, जिंदगी भर लगे रहो, लेकिन वो अली की मोहब्बत उसके दिल में आ ही नहीं सकती। सलवत पढ़ दीजिए आले मोहम्मद। तवज्जो है ना। अब आप अली अलैहिस्सलाम की मोहब्बत नहीं आ सकती, सिर्फ इन्हें मान सकता है क्योंकि हम तो अला ऐलान कहते हैं पंजतन पाक। पंजतन क्या है? पाक है, अलम पाक। तो पाक होंगे तो पाक के पास जाएंगे। तवज्जो फरमाइएगा। पाक है तो अलम पाक के पास जाएगा, पाक है तो पंजतन पाक के पास जाएगा। क्योंकि पंजतन पाक हैं तो गोया पंजतन पाक में अली भी है तो अली पाक है, हसन पाक है, हुसैन पाक है, सैयदा पाक है। लेकिन देखो ना, एक औरत होने के बावजूद भी जिब्राइल ने नहीं पहचाना। अल्लाह अल्लाह को कहना पड़ा। तारुफ कैसा करवाया? कभी वजाहत अर्ज करेंगे। तारुफ कैसा करवाया? होम फातिमा तो भी मैं यहां आया, हैदर भाई का घर है, पूछा जाए किसका घर है? जी हैदर भाई का घर है। बीवी का नाम तो नहीं बताया जाएगा। हैदर भाई का घर है, लेकिन जहां शौहर मौजूद हो, बाप मौजूद हो, तारुफ कराया जा रहा है, खुदा तारुफ कराया, होम फातिमा तो वो फातिमा है। फिर फातिमा के जरिए से ही तारुफ कराया गया अबूहा। हर एक को नहीं, वो जो सैयदा फातिमा का बाबा है, बालोहा उसका शौहर है, बनूहा उसके बेटे हैं। जबकि पैगंबर के पास ओहदा रिसालत है, ओहदा नबूवत है,
अली के पास ओहदा इमामत है, हसन हुसैन के पास ओहदा इमामत है। कह दिया जाता इसमें पैगंबर हैं, इसमें 3 इमाम हैं, लेकिन नहीं कहा। यानी सबब है सैयदा, तो गोया सैयदा के जरिए से, वजाहत का वक्त नहीं है, सैयदा के जरिए से तारुफ हुआ। हम फातिमा तो अबूहा बालोहा बनूहा। मैंने बड़ा सोचा आखिर क्या सबब बना कि तारुफ सैयदा के जरिए से हो रहा है। क्योंकि जमाने का पता था अल्लाह को एक वक्त आएगा फसाद बन जाएगा, फितना बन जाएगा। कहेंगे पैगंबर की एक बेटी नहीं थी, 4 थी। तो आज हम एक का तारुफ करा के बताना चाहते हैं। सैयदा फातिमा वो है जिसके जरिए से रिसालत का भी तारुफ होता है, इमामत का भी तारुफ होता है। सलवात पढ़ दीजिए आले मोहम्मद की जात। बस अजीजों, नतीजा दूं, अहले बैत और कुरान हमारी हिदायत के लिए, हमारी रहनुमाई के लिए। मेरे जुमले अगर दिमागों में बैठ जाएं, तन्हाई में जाकर सोचना, अपने आप से पूछना। और याद रखिएगा, पहले जो लोग थे, मेरे बुजुर्ग इस बात की गवाही देंगे, अपने बच्चों से, अपने जवानों से पूछा करते थे कि आज मजलिस में आपने क्या सुना। आज मजलिस में जब आप बैठे थे फर्श अज़ा पे, तो आपने क्या सुना। क्या आज का बाप पूछता है? उसके पास टाइम ही नहीं है, उसके पास वक्त ही नहीं है। जब वक्त नहीं है तो उसका नतीजा भी आपके सामने है। जब पूछा करते थे, कोई ना पूछे, मैं अपने आप से तो पूछूं, मैंने आज क्या सीखा, मैंने आज क्या हासिल किया। इतना अगर अपने आप से सवाल करना इंसान शुरू कर दे तो मैं समझता हूं कि हम बहुत आगे चले जाएंगे। जब हम पढ़ते थे, आप भी यकीनन मेरे सामने बुजुर्ग बैठे हैं, हमारे असातिज़ा जब एक चैप्टर ख़त्म हो जाता था तो हमें कहते थे कि इसके सवाल भी खुद बनाओ, जवाब भी खुद लिखो। तवज्जो फरमाइएगा, सवाल भी बनाओ, जवाब भी लिखो। मेरा उस्ताद तो ये कहता था, चेक भी खुद करो, गलतियां निकालो, रख दो किताब सामने, अपने पास सामने, कहाँ कहाँ गलती हुई। इसलिए कि जब आप गलती खुद निकालोगे तो फिर उसकी तसहीह भी करोगे, उसको ठीक करने की कोशिश भी करोगे। बस याद रखिएगा, ये फ़र्श अज़ा दरसगाह करबला है। इस फ़र्श अज़ा पे बहुत खर्च हुआ है। बरादरम हैदर भाई की मोहब्बत, इनके अहल खाना की, क्योंकि आज की मजलिस है मखसूस शहज़ादे की तरफ, तो इस फ़र्श अज़ा पे बहुत खर्च हुआ है, बहुत बड़ा खर्चा हुआ है। कितना बड़ा खर्चा हुआ भी मसाइब में जो आपको आते हैं, कितना बड़ा खर्चा हुआ। इस करबला को आबाद करने के लिए हुसैन ने अली अकबर का खून दिया है। अल्लाह अकबर। मैंने हदीस में पढ़ा, पैगंबर इस्लाम ने फरिश्तों से पूछा, फरिश्तों ज़्यादा कब रोते हो? कि जब किसी का बच्चा बोलने के करीब हो और मर जाए। तो वालिदैन जहाँ इतना गिरिया करते हैं तो हम उनके साथ बहुत गिरिया करते हैं। दूसरा मकाम, जब बच्चा ऐन जवानी में आए और उसका इंतकाल हो जाए, हम बहुत रोते हैं माँ बाप के साथ। ये मेरा जुमला वो समझेंगे जिनके जवान मैयत हुई हो। अल्लाह इन मेरे जवानों की जवानी सलामत रखे। मातमी अज़ादारो, हुसैन वो मजलूम है जिसने 6 महीने के असगर को भी दिया, 18 साल अली अकबर भी दिया। अल्लाह अकबर। गोद फैला के बैठिएगा, कबूलियत दुआ के लम्हात हैं। अल्लाह आपकी जवानी सलामत रखे, मेरे बुज़ुर्गों की इबादत कबूल फरमाए, मेरे भाई हैदर भाई अहले खाना इनकी इबादत को कबूल फरमाए। बस रोती हुई आँख से दुआ मांगना, करीम अल्लाह रद्द नहीं फरमाता। मातमी अज़ादारो, हो गुरबत सादात पे गिरिया करने वालों, कितना मुश्किल था। शहज़ादा अली अकबर, वो शहज़ादा हुसैन इतनी मोहब्बत करते थे, तारीख़ में मिलता है रात को उठ उठ के अकबर को बोसे दिया करते थे। अल्लाह अकबर। रात को उठ उठ के बोसे दिया करते थे। मुझे इंसाफ से बताओ, जिसे रात को उठ उठ के बोसे दिया करते थे, उस हुसैन ने कैसे बर्दाश्त किया होगा जब 3 दिन का भूखा प्यासा बाबा के सामने आके कहते, बाबा मौत की इजाज़त दो। अल्लाह अकबर।
मेरे लिए पढ़ना आसान है, आपके लिए सुनना आसान है। ओ जवानों, तुम्हारी जवानी सलामत रहे। 18 साल जवान, बूढ़ा बाप, बाबा मौत की इजाज़त। हुसैन पे सख्ता तारी हो गया, खामोशी हो गई। सर से लेकर पाँव तक देखते रहे, देखते रहे। अली अकबर कहते बाबा बोलते क्यों नहीं? मेरे इमाम फरमाते हैं असगर अकबर, काश आज तुम मेरी जगह होता और मैं तेरी जगह होता, मैं ये सवाल करता, बाबा देना इजाज़त, क्या मौत से हम डरते हैं? क्या नहीं डरते। का मौत हम ना हक पे हैं? का नहीं हम हक पे हैं। का फिर जब हक पे हैं कि मौत हम पे आ पड़े या हम मौत पे जा पड़े, इसमें कोई फ़र्क नहीं है। हो मातमी अज़ादारो, अकीदा देखिएगा अहले बैत का, शुहदाए करबला का, मौत हम पे आ पड़े या हम मौत पे जा पड़े, फ़र्क नहीं है। का जाओ मेरा लाल, रज़न बेक़ज़ा व तस्लीमन ले अमरे, मैं अल्लाह की रज़ा पे राज़ी हूँ। लेकिन मेरा लाल, मेरा जुमला ये मेरी माएँ बहनें समझेंगी जो साहिबान औलाद बैठी हैं, आप भी जो साहिबान औलाद बैठे हो। मेरे इमाम फरमाते हैं जाओ मेरा लाल, मेरी तरफ से इजाज़त है, पहले ज़रा उस माँ के पास चले जाओ जिसे 18 बरस हो गया, इस इंतज़ार में है कभी अकबर मुझे माँ कह के बुलाएगा। अल्लाह अकबर, अकबर कुछ कभी मुझे माँ कह के बुलाएगा, इंतज़ार में है। हो जवानों मातमियों, चला शहजादा दर खैमा पे आया। जैसे जो कुरान की तिलावत कर रही थी, अचानक आवाज़ सुनी, अम्मा अकबर का सलाम। रोने वालों उलमा फरमाते हैं कुरान बंद कर दिया। शहजादा किसने कहा मैं तेरी माँ हूँ? अम्मा मैं जानता हूँ तू मेरी माँ है, ज़ैनब तो पालने वाली माँ है, हकीकी माँ तू मेरी है। अम्मा आज सवाली बन के आया हूँ। मैं सख्त नहीं पढ़ सकता, इशारा समझिएगा, दुआ मांगा करो। किसी माँ से पहला और आखिरी सवाल जवान मौत का न करे। अम्मा बाबा से इजाज़त ले आया हूँ, अम्मा आपसे इजाज़त चाहता हूँ। माँ जो थी, जो साहिबान औलाद बैठे हो, माँ जो थी हसरत थी। बीबी फरमाती है मेरा लाल, माँ की एक हसरत पूरी कर दो। अम्मा हुक्म फरमाइए। फरमाया एक थोड़ी देर के लिए मेरी गोद में लेट जाओ। अल्लाह अकबर। अम्मा गोद में तो बच्चे लेटा करते हैं, मैं जवान हूँ, मेरा लाल जवान है तो ज़ैनब के लिए है, मेरे लिए तो ऐसे जैसे आज पैदा हुआ है। जवानों, अकबर माँ का कहना मान पर गोद में सर रखा। बीबी फरमाती हैं मेरा लाल मैं राज़ी हो गई, लेकिन माँ की एक और ख्वाहिश पूरी कर दे। अम्मा हुक्म फरमा। मैं आखिरी मरहल में आ गया। अम्मा हुक्म फरमा। फरमाया कि मेरी ख्वाहिश थी मैं तुझे मौत का दुल्हा बना के भेजूं। तमाम बीबियों को इकट्ठा किया। बीबियों, मैंने आज अकबर को मौत का दुल्हा बनाना है। रोने वालों 3-4 मिनट की इबादत है कि मैंने आज मौत का दुल्हा बनाना है, लिबास पहनाना है। लिबास पहनाना शुरू किया, तमाम बीबियां इकट्ठी हुई। हुसैन दर खैमा पे देखते रहे, देखते रहे। अली की बेटी फरमाती हुसैन अंदर आ जाइए, लिबास हमने पहनाया है, अमामा आप बंधवा दो। रोने वालों, मेरे इमाम ने अमामा बंधवाना शुरू किया। हर लड़ पे पढ़ते रहे इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन। खुदाया तेरी तौहीद बच जाए, नाना तेरी रिसालत बच जाए, दीन बच जाए, मेरा अकबर मारा जाए। इंतजार नहीं कराऊं। अल्लाह जाने बूढ़े बाप ने जवान को घोड़े से सवार घोड़े पे कैसे कराया होगा। रोने वालों, घोड़े पे अली अकबर सवार हुए। अदब के दायरे में यूं कहा करता हूं ऐसे जैसे कोई जनाजा चल रहा हो। हालत क्या है पर्दादारों वालों, कोई बीबी अकबर के हाथ चूम रही है, कोई बीबी अकबर के पैर चूम रही है। जो बहनों के भाई बैठे हो, 3.5-4 साल की जनाब सकीना, कद छोटा है, कद पहुंचता नहीं है। मदीने की तरफ रुक करके फरमाती हैं सुगरा इंतजार खत्म कर दो, अकबर मरने जा रहा है। अल्लाह अकबर। इंतजार कर रही थी ना अकबर आएगा या मुझे बुलाएगा, इंतजार खत्म कर दो, अकबर मरने जा रहा है। बस रोने वालों, जवानों, मातमियों, गुर्बत अली अकबर पे गिरिया करने वालों, शहजादा चला। हुसैन ने फिर आवाज दी,
जी बाबा फरमाया अब जा, फिर आवाज दी का अब जा। उलमा फरमाते 26 मरतबा हुसैन बुलाते रहे, अकबर आते रहे, रो के फरमाते हैं बाबा मां के जख्मी पहलू का वास्ता, बाबा बाबा की आखिरी जरबत का वास्ता, मेहरबानी फरमाइए आप मुझे नहीं बुलाओगे। मेरे गरीब इमाम फरमाते हैं जाओ मेरा लाल, मेरी गुजर जाएगी, अब मैं नहीं बुलाऊंगा। हो जवानों मातमियों, अली अकबर की सवारी चली, चंद कदम दूर जाना था, हुसैन ने तो आवाज नहीं दी। फिजा फरमाती है मेरा लाल एक मर्तबा रुक जाएगी, अम्मा खैरियत है, फरमाया वापस बेशक ना, वहीं से मुड़ के देख, जवानों रुलाती तो यही बात है। अकबर ने जो देखा हुसैन की क्या हालत है, जमीन पे गिरते भी हैं उठते भी हैं, फरमाते हैं गरीब समझ के मिलता जा। अजरकुम अल्लाह, जितने जवान भाइयों वाले बैठे हो, अजीब जुमला है, जितने जवान भाइयों वाले बैठे हो, अकबर चला, फिजा ने आवाज दी मेरा लाल एक मर्तबा रुक जा, अम्मा खैरियत है, फरमाया बेशक वापस ना, जरा मुड़ के देख। अकबर ने मुड़ के देखा, फिजा ने खेमे का पर्दा हटाया। हो जवानों हालत क्या है, 24 साल सजाद असा के सहारे पे उठे, फरमाते बीमार समझ के मिलता जा, आपने करबला में मारा जाना है, मैंने शाम जाना है। आज रोको मल्ला, आखिरी जुमले सुनो, मैं राजी हो गया, चूंकि ताबूत आएगा जियारत करोगे, जहां अपनी दुआएं मांगते हो वहां ये जरूर दुआ मांगा करो, रब्बे जलील किसी बूढ़े बाप को जवान की मैयत ना उठाना पड़े। 4 अफराद मिलके ताबूत लेके आएंगे ना, जरा करबला में अपने आप को ले जाओ। ये अभी 4 अफराद लेके कर आपके सामने अकबर का ताबूत लाएंगे, थोड़ा थोड़ा आस्था ले आइएगा, मुझे 2-4 जुमले पढ़ने दीजिएगा, बैठे हुए 2 जुमले सुन लेना। मातमी आजादारो, ये शहजादा जिसका ताबूत आएगा, 4 अफराद उठा के लाए, जरा करबला में ले जाओ अपने आप को। कितना मुश्किल वक्त था जब हुसैन तन्हा अली अकबर को उठा रहे थे, कितना मुश्किल वक्त था बूढ़े बाप के लिए जब अली अकबर के पास आए तो कहने लगे अकबर मुझसे नाराज हो? नहीं बाबा। फिर एक हाथ क्यों उठाया, हमेशा दोनों हाथ उठाया करते थे। बाबा अकबर की मजबूरी है। कौन सी मजबूरी? फरमाया मेरे सीने में फल बरछी का है, जिस जालिम ने मारा था कहता था सुना है हुसैन साबिर है, फल बरछी का निकालेगा पता चलेगा कितना साबिर है। हुसैन फरमाते हैं अकबर निकालूं फल बरछी का। फल बरछी में हाथ डाला, हो जवानों में कहा कर तो अजब नहीं के कहो दादा इब्राहिम जरा के देखिए, जैसे जो फल बरछी में हाथ डाला। सैयदादो मातमियों माफ कर देना, सिर्फ फल बरछी का नहीं अकबर का कलेजा साथ आया, करबला की जमीन में जलजला आया। मेरे इमाम फरमाते वाह गुरबता, अल्लाह अकबर। अली अकबर को लिया, ले आइए जनाजा, अली अकबर को लिया, कितना मुश्किल से उठाया होगा। अली अकबर को लिया, लेके रो रो के कह रहे थे आओ जवानों, बूढ़ा बाप है जवान अकबर है, कैसे जनाजा उठाऊं। औलाद वालों आखिरी जुमला सुनो, खत्म हो गई मेरी पढ़ाई। बड़ी मुश्किल से हुसैन अकबर को लेके आए, सारी बीबियां आई, किसी बीवी की आवाज आती है वाह मोहम्मद वाह अली अकबर वालिया। मेरे इमाम फरमाते अकबर की माँ को बुलाओ, माँ का नाम आना था। जैसे जो फिजा गई, लैला खेमे में हाथ मार रही थी, लैला अकबर की लाश आई है। बीबी फरमाती है अम्मा मुझे नजर नहीं आता, ओ मुझे अकबर की लाश पे ले जा।
व सयालमुल्लज़ीना ज़ालमू अय्या मुनक़लबिन यनक़लिबून मातम हुसैन।